और अब बढ़ते हैं आगे। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने देवरिया पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एसएस स्मार्ट मामले में पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं कर रहा है और विधायक ने आरोप लगाया है कि एसएस स्मार्ट के मालिक उस्मान देवरिया में दूसरा छांगुर बनकर धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा है। ये मामला तब सामने आया जब मार्ट में काम करने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि मालिक ने उसका गलत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और धर्मांतरण का दबाव बनाया। विधायक ने कहा है कि अगर पुलिस इस मामले में सक्रियता नहीं दिखाएगी तो वो सड़क पर उतरेंगी। मैंने कहा ना कि ये प्रभावशाली लोग हैं जो धर्मांतरण का खेल रचते हैं, इनको फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आती है, सबको पता है। आपने छांगुर का गिरोह देखा होगा, तो ये देवरिया का छांगुर है, देवरिया का छांगुर है ये, जिसको फंडिंग होती है, जिसको बहुत तरह का आपको अगर पता हो, उठा के बहुत से लोगों ने मुझे बताया जो व्यापार जगत से हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इनकी आय बहुत बढ़ी है। एक बहुत छोटी सी दुकान चलाता था, उसके बाद आप देखिए बहुत सारे मॉल खुल गए, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है और क्या कारण है कि उस मॉल में काम करने वाली एक बच्ची हिंदू बालिका ने इतने बड़ी बड़ी चीज़ें बताई, इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारे साथ खुद बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। शलभ जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शलभ जी, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं महिला की तरफ से मार्ट मालिक पर, उसमें आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है, केस दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शलभ जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मेरी आवाज बन रही है? जी जी, आप बोलिए बोलिए। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रकरण है और एक हिंदू बालिका ने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुझे लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं, जिस प्रकार की जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, इसमें प्रशासन को बहुत जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित बालिका है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उसे बहुत तरह का दबाव उसके ऊपर आ रहा है, उसके घर तक लोग पहुंच रहे हैं, उसके साथ धमकियां उसको दी जा रही हैं। तो प्रशासन से मैंने इतना कहा है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें। मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें बहुत ही गंभीर धाराएं हैं और जो प्रमाण, जो तमाम तरह के सबूत मिल रहे हैं, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के खेल में जुटा हुआ है। जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसके सगे साले की भी गिरफ्तारी हुई है। उसका सगा साला भी धर्म परिवर्तन के ही मामले में जेल गया है और भी कुछ तमाम सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में मैंने प्रशासन से कहा है कि बहुत जल्द इस मामले में तत्परता दिखाएं, तत्काल कार्रवाई करें, इंसाफ मिल सके और जो पीड़ित बालिका है, जो हिंदू बालिका है, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि कानून ने उसकी मदद की है। जी शलभ जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये युवती जो सामने आई, ये तो सिर्फ एक मोहरा है। न जाने ऐसी कितनी युवतियां होंगी जिनका इसी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है। नहीं, ये मोहरा नहीं है बल्कि पीड़ित है। ये बच्ची पीड़ित है और ऐसे बहुत से पीड़ित हैं। ऐसे और भी पीड़ित निकल के सामने आ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें एक लक्ष्मी सिंह नाम की बच्ची को सलमा बनाया गया है, कन्वर्जन कराया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। तो ऐसे में पुलिस से मैंने कहा है और प्रशासन से कहा है कि इस मामले में तत्परता दिखाएं, सारे मामलों को जोड़ के कार्रवाई करें, क्योंकि देवरिया में हम किसी छांगुर बाबा को नहीं पनपने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहराइच के भीतर, बलरामपुर के भीतर इस प्रकार के जो छांगुर बाबा थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब क्योंकि देवरिया में इस प्रकार का मामला आया है तो ऐसे में इस मामले में भी पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन शलभ जी, सरकार तो आपकी है ना, तो फिर पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है अब तक? नहीं, मेरी सरकार मेरी है तभी जाकर मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर हमारी सरकार नहीं होती तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, बल्कि ऐसे छांगुर बाबाओं को इनको सिक्योरिटी मिल जाती, इनको संरक्षण मिल जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, इसीलिए मुकदमा दर्ज हो पाया है। हिंदू बालिका की बात सुनी गई है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जा रहा है। पुलिस को और तेज होना चाहिए, पुलिस को और तेजी से, तत्परता से काम करना चाहिए, ये मैंने कहा है। पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है। एफआईआर रजिस्टर करके जो बयान आदि दिए जाते हैं और कोर्ट में जो 164 का बयान जो पीड़ित तक कराया जाता है वो सब कराया गया है। लेकिन पुलिस को और तत्पर होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े गैंग की तरफ इशारा कर रहा है। ये मामला केवल एक बच्ची का नहीं है, बल्कि और भी मामले निकल के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे पीड़ित हो सकते हैं और जिस पर और ज्यादा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शलभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि
ये तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे। क्यूएफटी की तरफ से एसएस स्मार्ट के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले में केस दर्ज हुआ है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर शलभ त्रिपाठी ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जल्दी इस मामले में गिरफ्तारियां हो, नहीं तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा।